नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत के उस भूकंप की जिसकी आहट तो पिछले कई महीनों से महसूस हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि यह भूकंप पूरे राज्य की राजनीति का नक्शा बदलने वाला है। चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी भले ही न हुआ हो, लेकिन चुनावी अखाड़ा तैयार है। खिलाड़ी अपने अपने कोने में खड़े हो चुके हैं और दांव ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि पूरा देश बंगाल की ओर नजर गड़ाए बैठा है। आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं उसमें एक किरदार है ममता बनर्जी, दूसरा किरदार मुकुल रॉय और तीसरा बड़ा किरदार बंगाल की जनता, जिनके मन में सवालों का तूफान है। लेकिन आज का बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुकुल रॉय की विधायकी क्यों गई, बल्कि आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के राजनीतिक तारे सच में गर्दिश में हैं और क्या मुकुल रॉय का केस 2026 से पहले बंगाल की सत्ता की रूट मैप को पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक अदालत के फैसले से। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया। इस आदेश में कहा गया कि मुकुल रॉय, जो कभी ममता के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे, जो ममता की हर राजनीतिक रणनीति के आर्किटेक्ट माने जाते थे, उनकी विधायकी रद्द, उनका चुनाव अमान्य, उनका पद खत्म। जैसे ही यह खबर सामने आई, टीएमसी में सन्नाटा छा गया। विपक्ष खुश हुआ और बंगाल की राजनीति में सवाल उठने लगे। क्या यह ममता बनर्जी का पहला बड़ा झटका है या फिर यह आने वाले समय के बड़े राजनीतिक तूफान की सिर्फ एक चेतावनी है? अब आपको इस कहानी का पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। मुकुल रॉय, जो कभी ममता के दाएं हाथ कहलाते थे, अचानक एक दिन भाजपा में चले गए। उसके बाद भाजपा से टिकट लिया, चुनाव जीता और फिर एक दिन वापस टीएमसी में लौट आए। यहां तक तो सब राजनीति का क्लासिक खेल था, लेकिन असली विवाद वहां से शुरू हुआ जब भाजपा ने कहा यह तो दल बदल कानून का खुला उल्लंघन है। भाजपा ने न सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि यह भी दावा किया कि मुकुल रॉय का टीएमसी में वापस जाना भारतीय लोकतंत्र के दल बदल कानून पर सीधा हमला है। और आखिरकार कोर्ट ने भी यही माना। अदालत ने कहा मुकुल रॉय ने कानून तोड़ा है और नतीजा विधायकी रद्द। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी इस फैसले से इतनी परेशान क्यों हो गई? क्यों उनके एक करीबी नेता की सदस्यता रद्द होते ही टीएमसी के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी? क्यों ममता ने तुरंत अपने सबसे बड़े वकीलों की टीम तैयार की? यहां राजनीति की वह लेयर शुरू होती है जिसे समझना जरूरी है। ममता बनर्जी ने यह मामला सिर्फ इसलिए हाथ में नहीं लिया कि वो मुकुल रॉय को बचाना चाहती हैं। असली खेल है पार्टी में बगावत का डर। ममता को डर है कि अगर अभी इस चुनावी साल से पहले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की विधायकी चली जाती है और वो चुप रहती हैं, तो यह संदेश जाएगा कि टीएमसी कमजोर हो चुकी है। ऐसे संदेश चुनाव से पहले पार्टी के अंदर बड़ी टूट पैदा कर देते हैं और यही वह चीज है जिससे आज ममता बनर्जी सबसे ज्यादा घबराई हुई हैं। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। मुकुल रॉय सिर्फ हाईकोर्ट तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और यह भी दिलचस्प है कि यह कदम उन्होंने अकेले नहीं, बल्कि टीएमसी की पूरी कानूनी टीम के साथ उठाया। यानी ममता बनर्जी ने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। उधर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इधर भाजपा भी पीछे नहीं रही। भाजपा ने भी सुप्रीम कोर्ट में क्रॉस पिटीशन दाखिल करके साफ कहा, कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैध है और यही लोकतंत्र की जीत है। भाजपा का दावा है कि मुकुल रॉय ने जनता के विश्वास को धोखा दिया था, इसलिए इस आदेश को बचाया जाना चाहिए। अब यह लड़ाई सिर्फ मुकुल रॉय बनाम भाजपा नहीं रह गई है, अब यह लड़ाई ममता बनर्जी बनाम भाजपा बन चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इस लड़ाई का सबसे बड़ा रणक्षेत्र। अब यहां से कहानी सियासत की तरफ मुड़ती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल में इस वक्त एक बहुत गहरा नैरेटिव चल रहा है कि 2026 में ममता बनर्जी की जमीन खिसक सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, कई विधायक नाराज हैं, कई सीटों पर बीजेपी लगातार जमीन बना रही है और मुसलमान वोटर भी, जो कभी ममता के सबसे बड़े सपोर्टर थे, अब उनसे दूरी बना रहे हैं। ममता यह सब देख रही हैं, समझ रही हैं और इसी डर ने उन्हें मुकुल रॉय के केस में इतना एक्टिव कर दिया है। ममता को डर है कहीं यह मामला पार्टी के भीतर टूट की शुरुआत न बन जाए, कहीं यह मामला विधायकों को यह संदेश न दे दे कि ममता अब पहले जितनी मजबूत नहीं रही, और कहीं यह फैसला टीएमसी के खिलाफ उस बगावत को जन्म न दे दे जिसका बीज भाजपा पहले ही बो चुकी है। इसलिए
ममता लड़ रही हैं, सक्रिय हैं, एक्शन में हैं, क्योंकि वे जानती हैं 2026 का युद्ध नजदीक है। अगर अभी पार्टी टूट गई तो चुनाव तो गए ही। यहां से राजनीति और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुकुल रॉय का मामला सिर्फ एक नेता का मामला नहीं है। यह मामला पश्चिम बंगाल के उस राजनीतिक सिस्टम की कहानी बन चुका है जिसमें सत्ता का संतुलन अब डगमगाने लगा है। और जब सत्ता डगमगाने लगती है तब नेता, विधायक, कार्यकर्ता और जनता सबकी दिशा बदलने लगती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत चलती है, यहां निष्ठा नहीं, हवा चलती है। और हवा किस तरफ चल रही है यह ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मुकुल रॉय की विधायकी रद्द होने का असर सिर्फ कानूनी नहीं है, इसका असर मनोवैज्ञानिक है। टीएमसी के कई नेताओं को लगा कि अगर इतना बड़ा नाम नहीं बच पाया तो छोटे नेता क्या बचेंगे। यही वह डर है जिसने टीएमसी की नींव में दरार पैदा कर दी है। और सत्ता के इस खेल में दरारें कभी छोटी नहीं रहती, वे धीरे धीरे खाई बन जाती हैं जिसमें पूरी पार्टी गिर सकती है। अब आप सोचिए 2026 के चुनाव बस दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसे समय में अगर पार्टी के बड़े चेहरे पर आंच आती है और पार्टी चुप रहती है तो बाकी विधायक क्या करेंगे? सीधा जवाब, वे नई नाव की तलाश करेंगे। और यही वह चीज है जिससे ममता बनर्जी आज सबसे ज्यादा घिरी हुई हैं। वे जानती हैं कि भाजपा ने 2021 में एक बगावत की लकीर खींची थी। उनकी कोशिश थी कि टीएमसी टूटे, तब वह कोशिश सफल नहीं हुई। लेकिन अब हालात बहुत बदले हुए हैं। आज जब राज्य सरकार कई मुद्दों पर सवालों में है, केंद्रीय जांच एजेंसियां कई मामलों में सक्रिय हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक छोटा सा राजनीतिक झटका भी बड़ी बगावत की आग बना सकता है। और मुकुल रॉय का मामला टीएमसी के भीतर उसी आग की चिंगारी बनता दिख रहा है। अब ममता बनर्जी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने खुद इस मामले को हाथ में लिया। आपको ध्यान रखना चाहिए, राजनीति में कोई भी नेता सिर्फ भावनाओं के आधार पर कोई कदम नहीं उठाता। यहां हर कदम का एक मकसद होता है और ममता के इस कदम का मकसद है संदेश देना। संदेश अपने विधायकों को, संदेश अपनी पार्टी को, संदेश जनता को कि मैं अभी भी मजबूत हूं, मैं अपने हर विधायक के साथ खड़ी हूं और अगर कोई मेरे लोगों पर हाथ डालेगा तो मैं लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगी। यह सिर्फ मुकुल रॉय को बचाने की कोशिश नहीं है, यह पार्टी को टूटने से बचाने की लड़ाई है। लेकिन यहां कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। भाजपा ने सिर्फ मुकुल रॉय का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक क्रॉस पिटीशन दाखिल करके यह साबित करने की कोशिश की कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि नैतिकता का भी है। भाजपा का दावा है अगर चुनाव जीतने के बाद कोई नेता पार्टी बदल ले तो यह जनता के विश्वास के साथ धोखा है। अब यह बात राजनीति में कितनी लागू होती है यह विवाद का विषय है, लेकिन चुनाव से पहले यह तर्क जनता के बीच मजबूत प्रभाव डालता है और भाजपा यही खेल खेल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सिर्फ मुकुल रॉय की विधायकी तक सीमित रहेगा? नहीं, यह मामला जल्द ही पश्चिम बंगाल के चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनने वाला है। टीएमसी कहेगी हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, भाजपा कहेगी दल बदल करना गलत है, कानून तोड़ने वालों को बचाने की कोशिश हो रही है। और जनता वह इस पूरे तमाशे को देखेगी, सोचेगी और अंत में फैसला देगी। यहां यह समझना जरूरी है कि बंगाल की राजनीति अन्य राज्यों जैसी नहीं है। यहां हर चुनाव एक भावनात्मक लड़ाई बनकर लड़ा जाता है। यहां नेता सिर्फ नेता नहीं होते, वे राजनीतिक प्रतीक बन जाते हैं। और आज की तारीख में ममता बनर्जी एक ऐसा ही प्रतीक हैं, लेकिन प्रतीकों की चमक भी समय के साथ कम हो जाती है और इस वक्त ममता की चमक पर धूल जमती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा पहले सीएए पर ममता ने कहा था कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। उन्होंने रैलियां की, बयान दिए, संघर्ष किया, लेकिन अंत में परिस्थितियां बदली और उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यही बदलाव कई वोटरों के मन में भ्रम पैदा कर गया। मुस्लिम वोटर जो टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत थे, आज वे भी भ्रमित हैं। कई सीटों पर यह वोट बैंक अब किसी एक पार्टी के पीछे नहीं खड़ा और भाजपा का पूरा प्रयास यही है कि टीएमसी के इस पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। अब सवाल यह, क्या मुकुल रॉय का केस इन सब मुद्दों को जोड़ देगा? क्या यह केस टीएमसी की अंदरूनी कमजोरी को खुलकर सामने ला देगा? क्या ममता के लिए यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है? और इसका जवाब है हां। ममता अब सिर्फ एक केस नहीं लड़ रही, वे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा, उसकी एकता और उसकी राजनीतिक भविष्य की लड़ाई
लड़ रही हैं। आप सोचिए, क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के बाद भी टीएमसी के भीतर बेचैनी खत्म नहीं हुई? क्या वजह है कि भाजपा बंगाल पर इतना ध्यान दे रही है? क्यों 2 साल दूर चुनावों के बावजूद बंगाल की राजनीति आज पूरे देश में चर्चा का हिस्सा बन चुकी है? क्योंकि बंगाल में सत्ता का संतुलन पहली बार इतना लड़खड़ा गया है और यह लड़खड़ाहट आने वाले चुनाव के नतीजों को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार।